मुझसे नहीं खाया जाता ये नाश्ता। अरे ये भी भला कोई नाश्ता होता है? अब यही बना है तो यही तो खाना पड़ेगा। बाकी सब लोग बाहर से नाश्ता कर लेते हैं, मैं भी बाहर से नाश्ता करूंगी। भाग्यवान बाहर का खाना इस बुढ़ापे में 100 बीमारियों की दावत को बुला ले आएगा। इससे अच्छा तो यह है कि आप ये हेल्दी नाश्ता ही खा लें। स्वादिष्ट भले ही नहीं है लेकिन हेल्दी तो है। बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है कि हम घर में छोटी बहू को लेकर आएं। हाँ, ले ही आते हैं। क्या पता वो हमें अच्छा अच्छा बना के खिलाए। बनाएगी वो, अच्छा खाना जरूर बनाएगी। आपको याद है पिंटू चाचा के भाई की भतीजी का रिश्ता आया था हमारे नवीन के लिए? क्या नाम था उसका? नव्या। हाँ, हम उससे अपने बेटे की शादी करवाएंगे। वो गांव की लड़की है, एकदम देसी। वो जरूर हम जैसी बहू ढूंढ रहे वैसी ही होगी। आप बात करिए रिश्ते की और बात आगे बढ़ा के जल्दी से शादी करवाइए। अब मुझसे और ऐसा नाश्ता और खाना बर्दाश्त नहीं होता। अरे रोको रोको रामकली, ये सब बातें धीरे धीरे होती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। केशव नवीन के लिए नव्या के माता पिता से शादी की बात करता है। दोनों तरफ से हाँ होने के बाद नवीन और नव्या की शादी हो जाती है और अब नव्या अपने ससुराल आ जाती है और आज नव्या का घर में प्रवेश था। उसी समय सोहा अपने जिम ड्रेस में जिम के लिए निकल रही होती है कि तभी उसकी सास रामकली उसे देख लेती है। सोहा, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं जिम के लिए निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। गेट पर तुम्हारी देवरानी खड़ी है, उसका गृह प्रवेश होने जा रहा है और तुम्हें जिम की पड़ी है। घर की बहू होने के नाते तुम्हें गृह प्रवेश की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो उन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। तो हाँ, नहीं है मतलब तो मतलब रखो। चुपचाप कपड़े बदल के आओ और गृह प्रवेश के लिए खड़ी रहो। एक बात मानूंगी, गृह प्रवेश तक रुक जाती हूँ, लेकिन मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी। आदत हो गई है तेरी मेरा खून जलाने की। छोड़ो माँ, इतना गुस्सा मत करो फालतू का। आपकी नई बहू, छोटी बहू गेट पर आपका इंतजार कर रही है। जाके गृह प्रवेश करो उनका। सारी तैयारियां मैंने कर दी हैं। नवीन जी, ये क्या हो रहा है? और जेठानी जी ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अब तो तुम इस घर की बहू बन ही गई हो, कुछ ही दिन में तुम्हें सब पता चल जाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। नव्या समझ नहीं पाती। तब तक रामकली नव्या और नवीन का गृह प्रवेश करने के लिए आ जाते हैं। आओ बहू आओ, इस घर में स्वागत है तुम्हारा। उम्मीद है तुम इस घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आओगी। अपने सास ससुर को बहू का सुख दोगी और इस पूरे घर की जिम्मेदारी संभालोगी। वरना यहाँ बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए इन सब से कोई मतलब नहीं। इतने साल हो गए सास ससुर बने हुए, लेकिन बहू का सुख क्या होता है हम नहीं जानते। तो ये सब सुनाने के लिए सासू माँ ने मुझे यहाँ रोका था क्या? इतना ख्याल रखा, लेकिन फिर भी मुझे ही ताना मार रही है। वाह! आओ बहू, कलश गिरा के घर में आगमन करो। नव्या का गृह प्रवेश हो जाता है। बस माँ, अब मैं जा रही हूँ, जिम के लिए लेट हो रहा है। तो मुझे क्यों बता रही है? मैं मना करूंगी तो मान जाएगी क्या? मेरे पास बहस का वक्त नहीं है, होता तो जवाब देती आपको। इतना बोल के सोहा वहाँ से चली जाती है। इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना बेटा। अभी जाओ, तुम आराम करो। मैं शाम को आऊंगी तुम्हारे कमरे में। जाओ नैन्सी, नव्या को उसका कमरा दिखा दो। जी माँ, चलिए भाभी। नव्या अपने कमरे में जाके आराम करती है। शाम का वक्त होता है और रामकली नव्या के कमरे में जाती है। नव्या बेटा। हाँ माँ, आइए आइए। अरे बैठी रहो बैठी रहो, मैं भी बैठ जाती हूँ। तुझसे बात करने आई थी। कहिए ना माँ, क्या बात है? बात ये है कि कल तेरी पहली रसोई है। पहली रसोई में हमारे घर पे नई बहुएं दुल्हन की तरह तैयार होकर रसोई में अपने हाथ से कुछ स्वादिष्ट बना के अपने परिवार वालों को खिलाती हैं। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा है मैं एकदम वैसा ही करूंगी। हाँ बेटा, और खाने में स्वादिष्ट देसी व्यंजन बनाना। हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो। अगला दिन होता है। नव्या तैयार होके हॉल में आती है। अरे वाह बहू, तू तो आज एकदम देसी बहू लग रही है। भारी साड़ी, भारी भारी जेवर, सच में आज बहुत सुंदर लग रही है। जा पहली रसोई बना के ला, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है माँ। नव्या किचन में जाती है। लगता है माँ एकदम देसी चटपटे व्यंजन खाना चाहती है। ऐसा करती हूँ, चिमनी तो है ही, तो मिट्टी का चूल्हा बना के मक्के की रोटी और सरसों के साग के साथ पूरी कचौरी, राजमा, छोले, पनीर, ये सब भी बना लेती हूँ एकदम देसी अंदाज में। भाभी कोई जरूरत होगी तो बताइएगा, मैं यहीं पे हूँ। हाँ ननद जी, मुझे सिलबट्टा चाहिए। भाभी मिक्सर है वहाँ पे? नहीं नहीं ननद जी, मैं सिलबट्टे के मसाले पीसूंगी। सिलबट्टे की बात ही अलग होती है। ठीक है भाभी, सिलबट्टा उस तरफ नीचे रखा है। ठीक है ननद जी, अब मैं बना लूंगी खाना, आप जाके आराम कर सकती हैं। भाभी मैं बाहर ही हूँ, कोई भी काम होगा तो आवाज दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है।